चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास आज 9th का बुक लेके चले हैं, वो भी मैथ का। क्लास 9th का मैथ है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रश्न 1.1 का क्वेश्चन नंबर लिखा है। क्या सॉल्यूशन करते हैं। क्या सुनिए, एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज इक्वल नॉट टू इक्वल, ठीक है, k इज इक्वल टू नॉट बराबर 0, ठीक है। ये बोल रहा है q इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, क्या है, 0 दिया है, यानी q का मान आपको 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आइए इसे हम हल करते हैं फटाफट। हल कर चुके हैं प्यारे बच्चों। आप लोग देखिए क्वेश्चन को एक बार, देखिए क्वेश्चन क्या है और समझा देते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए लिखा पूछा था क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो प्यारे बच्चों मैं लिखा हूँ हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। फिर क्या लिखा हूँ, इससे पूछा था इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखा हूँ इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर उसका प्यारे बच्चों, जहाँ पी और क्यू, ये गलत हो गया था, इसको नहीं लेंगे। पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू यानी बराबर 0, सॉरी ये 0 नहीं लिखे थे हम, क्यू बराबर यहाँ 0 डाल दे रहे हैं, ठीक है। 0 है यानी 0 नहीं आना चाहिए क्यू का मान, कहने का मतलब। तो प्यारे बच्चों हम लिखें कि है कैसे, उसे हम दिखा रहे हैं उदाहरण के द्वारा समझा है। जैसे 0 हो गया, तो 0 को हम क्या करते हैं, 0 को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी 0/1 1 का दी, 0/2 का दी, और 0/3 और 0/4, ये अनंत तक ये संख्याएं जा सकती हैं, ठीक है। जहाँ हम लिखें कि क्यू को ऋण माना जा सकता है, लेकिन क्यू को 0 नहीं, क्यू को ऋण माना जा सकता है। ये पहला का मेरा जवाब रहा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन लिख देते हैं बुक का हम, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए, यदि हम करें लिखें कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं लिखें क्या, चूँकि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। परिमेय संख्याएं लिख देते हैं, संख्याएं नहीं लिखे हैं, संख्याएं शॉर्ट में डाल देते हैं, परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। तो पहले बच्चों 6 निकालना है हमें, तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यदि यहाँ जितनी भी संख्याएं दी रही उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो 6 में 1 के ऐड किए हैं, बन गया 7, यानी 7 आ गया। फिर बच्चों आगे देखते हैं अब, तो देखिए ये 7 हो गया। अब हम 3 और 4 के बीच निकालना था, तो 3 हम रखते हैं और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 को ऊपर भी रखेंगे अंश में और हर में भी रखेंगे 7 को। ये जो 7 है अंश में भी करेंगे और हर में, यानी भाग के रूप में करेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 लिख 21, 7 लिख 21 हो जाएगा, इसका करेंगे इसमें गुणा था 3 7 21 और बटा में 7 रह जाएगा। अब देखिए 4 भी बोला था, तो 4 लिखते हैं जैसे, अब यानी 7 से गुणे ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, यानी 7 चौके 28 और नीचे कुछ नहीं, यानी 1 मानते हैं, तो 1 का 7 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 7 आएगा, तो 28 बटा में 7 हो गया। फिर मुझे क्वेश्चन बोला था कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना था, तो 6 परिमेय हम निकाल रहे हैं। देखिए यानी अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 21 और 28 के बीच में देखते हैं कौन कौन संख्याएँ आती है। तो 21 के बाद 22, यानी 22 बटा में 7 ही करेंगे, 22 बटा 7 23 बटा 7 और 24 बटा 7 26 बटा 7 और 27 बटा 7। फिर बच्चों काउंट करते हैं कितनी संख्याएँ, 1 2 3 4 5 6 बोला था हम, 6 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएँ निकली है, तो हमारी यही संख्याएँ निकल चुकी हैं। आगे चलते हैं, फिर बच्चों इसको हम समझते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्याएं ज्ञात करें। यानी कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या निकालना है। पहले बच्चों हल लिखे, हम नीचे लिखेंगे क्या सोल्यूशन किए क्वेश्चन में। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित निकालना है। ठीक है, ये 5 बोला है, 5 हम लिख दिए हैं। परिमित संख्या निकालना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला था मैं कि जितना बोलेगा उसमें एक ऐड करेंगे, यानी 5 और 1 में जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे यानी 6 बन गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए इतना आ गया, लेकिन 3/5 बोला है तो 3/5 हो गया। ठीक है, 3/5 हो गया। ये जो 6 है, 6 को ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, बटा ग्रुप में करेंगे, 6/6 लिखेंगे। तो 6 लिखे 18 और 5 6 30 हो गया आपका। और बच गया फिर बच्चों आपका 4/5, यानी 4/5 भी लिखेंगे, उसमें भी गुणा करेंगे 6/6 का। तो 6/6 किए तो 6 चौके 24 और 5 6 30। तो फिर बच्चों यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं अब। तो 18/30 और 24/20 की संख्याएं को हम निकालेंगे। अब 24/30 है, 18/30 और 24/30 ये इन्हीं का संख्या है, यानी हम इसको निकालेंगे, इसके बीच की संख्याओं को निकालेंगे तो इसके बीच की संख्याएं निकल जाएगी। तो हम लिखें नीचे, क्या लिखें हम, देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या निकालना था, हम निकाल रहे हैं। तो 18 है, 18 के बाद क्या आएगा 19, यानी 18/30 और 24/30 के अंदर का संख्या हम देखते हैं। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। प्यारे बच्चों काउंट करते हैं संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5, कितने टोटल 5 संख्या हैं। तो ये मेरी क्या है 3/4 और 3/4 और 4/5 के बीच की मेरी सब क्या है 5 संख्याएं हैं। आगे चलते हैं। फिर मुझे क्वेश्चन दिया था चौथा में, लिखा था चौथा में कि सत्य और असत्य कौन है, बताइए कारण सहित। तो देखिए हल किए उसको हम, सत्य और असत्य। देखिए क्या लिखे हैं, समझा रहे हैं। तो बोला था सत्य असत्य ना। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार हम। देखिए मेरे बच्चों दिया है, देखिए नीचे चौथा में नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, पूछा है। लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए इसका हम आंसर लिखें क्या, सत्य है। हाँ होती है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखें क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, पूछा होती है तो लिखे हैं होती है। अब इसी को हम लिखें फिर, या प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या की संग्रह में होती है, यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर क्या होती है सम्मिलित होती है, कहने का मतलब। पहले बच्चों दूसरा पढ़ते हैं, देखिए एक बार दूसरा में क्या लिखा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। फिर बच्चों पूर्णांक की बात कर रही है, पूछा पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए क्या लिखे हैं, सत्य है। क्यों है आइए जानते हैं। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। सही बात है, नहीं होती। क्यों नहीं होती है लिखे नीचे, इसलिए -2 पूर्णांक है। इस एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखे लिए हैं, बहुत सारी संख्याएं ऐसे हो सकती है, ठीक है, जिसमें माइनस लगा हो। तो पूर्णांक है, पूर्ण नहीं है। क्या है, पूर्ण नहीं है। -2 जो है पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं नहीं है। पूर्णांक संख्याएं में ऋणात्मक होती है। देखिए लिखे हैं पूर्णांक संख्या में क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जबकि पूर्ण में नहीं होती है। प्यारे बच्चों जो पूर्णांक संख्याएं होती है उसमें ऋणात्मक संख्याएं लगी, यानी ऋणात्मक का चिन्ह लगा होता है, जबकि पूर्ण संख्या में नहीं लगी होती है। फिर बच्चों तीसरा पढ़ते हैं। देखिए प्रत्येक परिमित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। लिखा है प्रत्येक
परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूछा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्यारे बच्चों असत्य भी है, लिखिए असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्यारे बच्चों क्या है, नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्याएं प्यारे बच्चों जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, जो परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों आशा करता है आप लोग को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जो रिप्लाई दीजिए आप, अरे कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिए और इधर से हम उसका रिप्लाई देंगे। प्यारे बच्चों जय हिंद प्यारे बच्चों।